गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक एट बीबीबीएन ऑनलाइन क्लास। आज की अपनी इस क्लास में अपन वापस से फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स की बात करते हैं, जिसके अंदर की अपन ने जो जो टॉपिक अपनी ऑफलाइन क्लास में जितने दिन की अपनी ऑफलाइन क्लास हुई थी उसमें जो डिस्कस किए थे उसी टॉपिक को अपन दोबारा से वापस रिकॉल कर रहे हैं बराबर कंटिन्यूअसली बेसिस पर। तो आज की अपनी इस क्लास में अपन फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से उन्हीं टॉपिक्स को वापस रिकॉल करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स की वापस प्रैक्टिस करेंगे। देखिए मैं एक क्वेश्चन आपके यहाँ ड्राफ्ट कर देता हूँ बोर्ड के ऊपर। एक क्वेश्चन है, देयर इज थ्री पार्टनर ऑफ ए बी एंड सी एंड द कैपिटल इज, कैपिटल्स दे रखी है, ए की है 1 लाख रुपीस, बी ने 2 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस करी है और सी की कैपिटल दे रखी है 3 लाख रुपीस। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए इज टू बी अलाउड ए मंथली सैलरी, सैलरी मिलती है ए को 600 रुपीस पर मंथ और बी को 400 रुपीस पर मंथ की सैलरी अलाउ की जाती है। सी विल बी कमीशन, सी को कमीशन मिलता है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। कमीशन किसको मिलता है? सी को। कितना? 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ए एंड बीज सैलरी। फिर क्वेश्चन में कहा गया है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, यानी कि आईओसी की बात करी गई है। आईओसी अलाउड किया जाता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम की रेट से। दूसरी चीज फिर बात करी गई है आईओडी की। आईओडी चार्ज किया जाता है एट द रेट ऑफ 4% की रेट से। और ड्राइंग्स की बात कर लेते हैं तो ड्राइंग्स दे रखी है बी और सी के लिए। बी की ड्राइंग्स है 10,000 रुपीज पर एनम और सी की ड्राइंग्स है 15,000 रुपीज पर एनम। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है जो कि अवेलेबल है कितना? 1,72,000 बिफोर दीज अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स। एक बार क्वेश्चन दोबारा से वापस अच्छे से समझ लेते हैं। देयर आर द थ्री पार्टनर ए बी एंड सी एंड देयर कैपिटल इज 1 लाख 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। इनकी कैपिटल दे रखी है क्वेश्चन में। अब पार्टनरशिप डीड अपने को क्या प्रोवाइड करवाती है कि A and B is allowed a salary of rupees 600 per month for A and rupees 400 per month for B। A और B को मंथली सैलरी अलाउ करी जाती है। C को कमीशन दिया जाता है इस तरीके से 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग A and B's सैलरी। C को जो कमीशन दिया जाता है वो A और B की सैलरी चार्ज करने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उसका 5% इसी को कमीशन दिया जाता है। आईओसी अलाउ किया जाता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम की रेट से। आईओडी अलाउ चार्ज किया जाता है एट द रेट ऑफ 4% की रेट से। ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है बी और सी ने ड्राइंग्स करी है, ए ने कोई ड्राइंग्स नहीं करी है। तो बी की ड्राइंग्स 10,000 ड्यूरिंग द ईयर और सी की ड्राइंग्स 15,000 ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट बिफोर अबव अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स इज 1,72,000। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अपन एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जो आईओडी की रेट दे रखी है, पहले अपन बात करें ड्राइंग्स की, कि जो ड्राइंग्स दिया हुआ है वो ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है। और ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है यानी कि अपने को टाइम कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ कि बी ने और सी ने जो 10,000 और 15,000 रुपीस की ड्राइंग्स करी है वो साल में कब करी है, कितने कितने रुपए की करी थी, नहीं दे रखी। यानी कि इट मींस उन्होंने पूरे साल में 10,000 और 15,000 रुपीस की ड्राइंग्स करी, सिर्फ इतना सा दे रखा है। इस कंडीशन में जब अपन आईओडी कैलकुलेट करते हैं यानी कि अपने को टाइम कंसीडर नहीं किया हुआ रहता है क्वेश्चन में, तब हम क्या करते हैं आईओडी जब कैलकुलेट करते हैं तो इमीडिएट अपन रेट के आगे देखते हैं। यहाँ रेट कितना है 4%। अब अगर इस रेट के आगे पर एनम वर्ड होता तो अपन एवरेज
कितना देते हैं 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एनम वर्ड नहीं दे रखा है। इट मींस अपन अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ड्राइंग्स पर वो कितना करेंगे पूरे होल ईयर का, यानी कि पूरे 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एक यही टॉपिक अपने को डिस्कस करना था कि जब भी इंटरेस्ट रेट के आगे पर एनम वर्ड नहीं गिवन होता है तब जो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है एनुअल ड्राइंग्स के ऊपर वो कितना होता है होल ईयर का होता है। क्लियर है? अब आपसे पूछा गया है, ये कहा गया है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा गया है। देखिए अपन अकाउंट बना लेते हैं एक ये डेबिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, और क्रेडिट साइड। अब सबसे पहले जब P&L एप्रोप्रिएशन अपन बनाते हैं तो अपन क्या करते हैं, जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फाइंड आउट हुआ था उस प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को, उस नेट प्रॉफिट को अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। देखिए अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं थ्रू प्रॉफिट किए हैं, यानी कि हमेशा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है। आगे के अपन अपनी ऑनलाइन क्लास में अपन लॉस भी कंसीडर करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में भी अपने को क्या दिया गया, प्रॉफिट दिया गया था, उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब कई बार क्या हो जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर इसमें से जर्नल एंट्री भी पूछी जाती है, तो जर्नल एंट्री अपने को आनी चाहिए, जैसा कि अपन ने क्लास के अंदर डिस्कस भी किया था। अपन जर्नल एंट्री के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ उसको ट्रांसफर किया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो हमने जर्नल एंट्री करी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया था तो इसके क्रेडिट साइड में अपन नाम लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है, कितना है 1,72,000। अब सबसे पहला पॉइंट था अपना क्वेश्चन के अंदर कि A and B is allowed to a salary of ₹600 and ₹400 per month। तो अपन यहाँ लिख देते हैं टू सैलरी अकाउंट A and B। A को सैलरी कितनी मिलती है 600 पर मंथ, यानी कि पूरे साल की सैलरी की अगर एनुअल सैलरी की बात करें तो 600 into 12 7,200। बी को सैलरी कितनी मिलती है 400 रुपीज पर मंथ, तो एनुअल सैलरी की अगर बात करें तो 400 into 12 4,800। दोनों को टोटल कर लिया, ये हो गया अपना 12,000। फिर बात करते हैं टू सीज कमीशन। सी को कमीशन दिया जाता है। अब सी को कमीशन कैसे दिया जाता है, सी वाज अलाउड टू ए कमीशन ऑन ए नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ए एंड बीज सैलरी। ए और बी की सैलरी चार्ज करने के बाद सी को कमीशन मिलता है। देखिए अपना टोटल प्रॉफिट है कितना 1,72,000, इसमें से सैलरी चार्ज कर दी अपन ने 12,000 की ए और बी की, तो रिमेनिंग अवेलेबल प्रॉफिट कितना बचा 1,60,000। कमीशन मिलता कितना है 5%, तो 5% कमीशन चार्ज कर दिया, कितना आ गया 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज का कमीशन जब अपन चार्ज कर देते हैं तो यहां पर लिख देते हैं टू सीज कमीशन रुपीज 8,000। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं आईओसी की। आईओसी ए बी एंड सी। अब ए की कैपिटल कितनी थी 1 लाख और आईओसी की रेट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में एट द रेट ऑफ 6%, तो 1 लाख इंटू 6 अपॉन 100 कितना आ गया 6,000। बी की कैपिटल कितनी दे रखी थी 2 लाख, तो 2 लाख इंटू 6 अपॉन 100, तो बी की कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया 12,000। सी की कैपिटल कितनी दे रखी थी 3 लाख, तो 3 लाख इंटू 6 अपॉन 100 कितना आ गया 18,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट कितनी हो गई 12, 18, 30 और 36,000 हो गई।
अब अपन बात कर लेते हैं आईओडी की, जो कि क्वेश्चन में कहा गया था ए, बी और सी की। अब ए की तो ड्राइंग्स है ही नहीं, ड्राइंग्स किस किसने कर रखी है, बी और सी ने तो कर रखी है, ए ने तो ड्राइंग से नहीं कर रखी। तो अपन बात करेंगे फिर बी और सी की। बी की एनुअल ड्राइंग्स कितनी थी, 10,000 रुपीज, 10,000 है तो 10,000 का 4%, अब 4% की रेट से होल ईयर का, क्यों होल ईयर का, क्योंकि रेट के आगे पर एनम वर्ड नहीं दिया हुआ, इसलिए पूरे साल का। तो 10,000 इंटू 4/100, 400। सी की ड्राइंग्स, एनुअल ड्राइंग्स कितनी दे रखी थी, 15,000। सेम चीज सी के साथ में भी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट के आगे पर एनम वर्ड नहीं दिया हुआ, इसलिए पूरे साल का। तो 15,000 इंटू 4/100, टोटल आ गया 600, टोटल अमाउंट हो गई 1,000 रुपीज की। दैट्स इट, सारे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स कर लिए। अब अपने को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो नीचे अपन टोटल कर देते हैं वैल्यू का। इसका टोटल आ गया 1,73,000, 1,73,000। रिमेनिंग प्रॉफिट डिवाइजेबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज ए, बी एंड सी। अब देखिए 12,000, 8, 20,000, 20,000 और प्लस 36,000, 56,000, 56,000 1,73,000 में से माइनस कर देते हैं, तो अपना रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाता है 1,17,000। और अब इस 1,17,000 को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब क्वेश्चन के अंदर करना कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने पास में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता है, तो अपन प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल रेशियो में। इसको इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। तो ए का 39,000, बी का भी 39,000 और सी का भी 39,000, टोटल इक्वल प्रोपोर्शन में अपन ने इसको डिवाइड कर दिया। क्लियर है। तो आज के अपने इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, क्वेश्चन को सोल्व किया। सबसे पहले अपन ने आईओडी की बात करी थी। अपनी पिछली ऑनलाइन क्लासों में जब भी अपन ने क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो वहां पर रेट के आगे पर एनम वर्ड यूज किया हुआ था, इसलिए अपन ने एवरेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था ड्राइंग्स के ऊपर। बट इन दैट क्वेश्चन इंटरेस्ट रेट के आगे पर एनम वर्ड गिवन नहीं है। इन दैट कंडीशन द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड टू होल ईयर। समझ में आ गई बात। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसी क्वेश्चन को दोबारा से रिकॉल करना है, इसको सोल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इफ एनी डाउट यू कैन फ्री टू कॉल और व्हाट्सएप टू सॉल्व द क्वेरीज। थैंक यू।